ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा, जो बार बार बोलते हैं ना, हमेशा से उनको गलत माहौल मिलता है एंड वो जो बचपन से ही उनको ट्रॉमा फेस करने पड़ते हैं उनकी लाइफ में, और बहुत सारा जो है उनका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन से ही लेके हमेशा से, मतलब उनको गलत ही सराउंडिंग्स मिलेंगी, उनको मीन्स ऐसा कुछ मिलेगा जो उनको डाउन ही लेता जाएगा। तो एक सवाल मेरे पास आया था कि क्या मीन्स हमारी अवेकनिंग तो बाद में होती है, लेकिन क्या नेगेटिव एनर्जीज मतलब हमारे कार्मिक्स को सच में पोजेस्ट करती हैं? ऐसी बातें क्या सच में एग्जिस्ट करती हैं? तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसी पे बनाया जाए, जिससे शायद ये प्रूव हो सके कि आपके जो भी कार्मिक बंधन हैं, ठीक है, वो जो कुछ भी आपके साथ कर रहे हैं, ओके, वो इंटेंशनली, उनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, या तो वो आपके साथ कर्मा टाइज लेके आए हैं, कार्मिक बंधन लेके आए हैं, और या फिर जो है उनको नेगेटिव एनर्जी ने पोजेस किया होता है, ताकि वो आपको जो है कभी आगे बढ़ने ना दें, कभी ग्रो ना करने दें। ठीक है, अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि इस स्टेज तक आते आते तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोग जो हैं वो स्टार सीड हैं। आप लोग कोई ऐसी वैसी सोल नहीं है, ऐसी वैसी सोल तो खैर कोई भी नहीं होती है, सभी सोल्स जो होती हैं वो अपने प्रोसेस में ही होती हैं, लेकिन आप एक कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, बल्कि आप एक बहुत ही स्पेशल हैं सोल हैं, यानी कि आप स्टार सीड हैं, और आपके जीवन का पर्पज़ है आगे चल के लाइट वर्क करना एंड अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज करना एंड बहुत कुछ आगे जो है एनर्जीज़ को एनहांस करना। ठीक है, अपना भी भला करना, अपने आसपास का भी भला करना, इस जगत का भी भला करना। तो ये सब जो होते हैं वो आपके लाइफ पर्पस होते हैं, जो कि आपकी सोल जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके धरती पे आती है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब आप पैदाइशी ही वो चीज़ अपने अंदर लेके आए हो, अपना एक सोल पर्पस लेके आए हो, जो कि आपको इस लाइफ टाइम में करना ही होगा। ठीक है, तो अब जो होता है ऐसा ही तो नहीं है ना कि यूनिवर्स में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, फॉलन एंजल्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारे डार्क एंटिटीज़ भी हैं। तो क्या होता है कि देखिए, आपको जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उनको भी मीडियम की ज़रूरत होती है, ये समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं उनको भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, ताकि दे कैन डू देयर ड्यूटीज़। ओके, उनकी जो भी ड्यूटी है शैतान के प्रति वो उसको परफॉर्म कर सकें, सबको अपनी जो है लोअर रियलम में खींच के लाना, ठीक है, और सबको अच्छे अच्छे स्टार सीड्स को बिगाड़ना, उनको आगे के अपने पाथ से भटकाना, कभी कभी माया दिखा के और कभी कभी दुख दे के। तो माया दिखा के कैसे बिगाड़ा जाता है वो तो हम करेंगे कहीं और बात, किसी और वीडियो में। लेकिन आज जो बात मैं आपके साथ कर रही हूँ वो होती है दुखों के जरिए आपको कैसे नीचा गिराने की कोशिश होती है, पेन के थ्रू आपको कैसे नीचा गिराने की कोशिश होती है। अब ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं इनकी नज़र होती है कि एक ऐसी सोल फिर अर्थ पे आई है, ठीक है, जिसको ज़रूरत है कि वो आगे चल के जो है, जिसकी अर्थ को, जिसकी यूनिवर्स को ज़रूरत है, जिसकी ड्यूटीज़ की, एंड हमारा जो होल सोल पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए इसका पूरा चीर फाड़ करके रख दें, इसको किसी लायक ना छोड़ें, ताकि ये अपना काम ना कर सके, ये यूनिवर्स से डाइवर्ट हो जाए। तो क्या होता है ना कि नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो आपके जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी आपके कार्मिक टाइज हैं, उनको कुछ तो वो पहले ही उनके कर्मा से बंधे हुए हैं आपके साथ, ठीक है, बट समटाइम्स नेगेटिव एनर्जीज उनको पोजेस कर लेती हैं, उनको पोजेस करके उनके थ्रू अपना काम करवाती हैं। अब ये किनको पोजेस करती हैं? वो लोग जो आपके ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिनका आप पर असर होता है, जिनकी एनर्जी आपको प्रभावित कर सकती है, ये हमेशा उन लोगों को पकड़ेंगे। और क्या होता है ना कि अच्छा, आपने कभी ये नोट किया है कि आपके जो कार्मिक तो आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, बॉस भी होते हैं, कॉलीग्स भी होते हैं, लेकिन वो ना जिनका आपके साथ बहुत कोई स्ट्रॉन्ग कर्मा नहीं होता, वो कैसे ऐसे ऐसे चीज़ों में आते हैं वो, ठीक है, आपका कॉलीग होगा, आपका स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपका जो है दोस्त हो सकता है, और
ये जो होते हैं कभी नोट करिएगा, इनका जब तक आपकी लाइफ में कर्मा रहेगा, इनका जब तक आपके साथ कार्मिक टाई है, ये आपकी लाइफ में कोई नेबर हो सकता है, ये आपकी लाइफ में आएंगे एंड देन आप देखेंगे कि जैसे आपकी वाइब्रेशन रेज होगी, ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, चुपचाप निकल ही जाएंगे आपकी लाइफ से। आपको लगेगा कि कहाँ मतलब वैनिश ही हो गए मेरी लाइफ से। बहुत लंबे टाइम बाद आपको याद आएगा, अरे यार वो तो, अच्छा वो तो कोई कांटेक्ट ही नहीं रखता, वो तो मुझे कितना तंग करता था। क्यों? क्योंकि उसका कर्मा आपके साथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वो चुपचाप जाते हैं, ये बात नोट करिएगा। और जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा होता है और जिसको नेगेटिव एनर्जी ने पोजेस करके रखा है, आप उसमें क्लियरली पाएंगे कि वो पर्सन ऐसे जगह पे होगा आपकी लाइफ में जिससे कोई छुटकारा नहीं, या जिससे आप का कोई एस्केप नहीं। ठीक है, आपको ना चाहते हुए भी उस माहौल में, उस चीज़ में बार बार लौट के जाना पड़ेगा। और सेकंड थिंग ये है कि आप ना जब ग्रो करेंगे, जब इनर वर्क करके आप ऊपर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये वो लोग होंगे जो आपको फिर से नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ना एक ना खड्डा इमेजिन करिए, जैसे मूवीज़ वगैरह में आपने सीन देखा ना, खड्डा होता है। अब वहाँ पे लोग क्या करते हैं, रेंग रेंग के ऊपर आने की कोशिश करते हैं ना, रेंगते हैं ऐसे, मतलब पकड़ पकड़ के इधर उधर कुछ भी, तो वो है आप। ठीक है, अब आप जैसे तैसे आप ऊपर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग वो होंगे जिनका स्ट्रॉन्ग कर्मा बॉन्ड आपके साथ है, प्लस जो पॉजेस्ड है, ये वो होंगे, वही लोग होंगे जो नीचे से, उनको ये नहीं है कि आप निकल जाओगे तो आपकी गाइडेंस से यही चीज़ें पकड़ के वो भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने कोई जड़ पकड़ी है, कुछ पत्थर पकड़ा है, कुछ पकड़ा है, तो कोई चट्टान पकड़ा, नहीं, इनको ये नहीं होगा। इनको ये होगा कि हम तो इस खड्डे में पड़े हैं, तू क्यों बाहर निकले। मतलब इनका फोकस एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, वो ये सोचेगी कि ठीक है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, या मतलब जो कोई भी मेरे साथ गिर गया है, चलो गिर गए हम, लेकिन अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है और मुझे दिख रहा है कि सक्सेस भी हो रहा है। ठीक है, सक्सेस भी पा रहा है। तो एक जो पॉजिटिव एनर्जी होगी, जो आपका रियल फ्रेंड होगा, वो देख के खुश होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये निकल जाएगा तो ये कुछ भी करके मुझे भी निकाल लेगा। ओके, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर हो ना समझ आए तो ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसको रिवाइंड करके फिर सुनिएगा। ठीक है, तो दो तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक वो होते हैं जिनका दोस्त जो है खड्डे से बाहर निकल रहा है, जिनका साथी खड्डे से बाहर निकल रहा है ना, तो वो खुश होते हैं कि हाँ यार, हाँ तू जा और फिर कैसे भी करके मुझे भी निकाल ही लेगा, तेरे पे मुझे विश्वास है। ठीक है, ये होते हैं, और उनको पता होता है, ठीक है, कि आप उसको निकाल लेंगे। एक इस टाइप के लोग होते हैं। दूसरे इस टाइप के लोग होते हैं, अरे तू हमसे पहले कैसे निकल सकता है, या उनकी मतलब हमेशा नेगेटिव साइड ज़्यादा जो है वो नेगेटिव साइड से ज़्यादा ऑपरेट करेंगे। तो वो बोलेंगे कि तुम मुझसे पहले कैसे निकल सकता है, पहले तो हर जगह मैं रहता हूँ, आगे तो हर जगह मैं रहता हूँ, अरे ये तो बाहर निकल जाएगा, इसको वापस खींचो, अरे ये तो आगे बढ़ रहा है, इसको वापस खींचो। अब वो क्या करेंगे, वो मूर्ख लोग जो होते हैं, वो एक पर्सन जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको भी पीछे खींच लेंगे। हो सकता है वो बाहर निकल के तुम्हें निकाल सकता था, मूर्खों। लेकिन ये मूर्खता वो करते नहीं हैं, उनसे करवाई जाती है। उनसे कैसे करवाई जाती है और क्यों करवाई जाती है? ठीक है, उनसे क्या करवाया जाता है? उनसे ये करवाया जाता है, नेगेटिव एंटिटीज़ उनको पजेस करती हैं एंड फिर उनसे अपना काम लेती हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे लेती हैं? आपको बार बार ट्रिगर करवाना। आपने अगर अपना कोई डिसिप्लिन चार्ट बनाया, मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा है, ठीक है, आपने अगर अपना कोई डिसिप्लिन बनाया, अपना कोई कुछ आपने डिसाइड कर लिया कि दिस सो एंड सो तो मुझे करना ही है, मतलब मैं अपनी ग्रोथ के लिए ये चीज़ करूँगा, ज़रूर से करके वो उसी फील्ड में टांग अड़वाएंगे, मतलब टांग अड़ाएंगे अपनी आगे। ठीक है, उनका मान लीजिए आपने सब कुछ कर दिया, वो आपके लिए नई ड्यूटीज़ निकाल देंगे, नए बोझ लाद देंगे आपके ऊपर। नो, यू हैव टू डू दिस, पहले ये करो। ठीक है, पहले ये करो। मान लो कि आपने कोई अब क्या हुआ, आपके अपने एक्सपीरियंसेस से आपने एक मान लीजिए सोच के कि चलो मेरे जैसे और लोगों को भी मैं गाइड कर सकती हूँ,
या कर सकता हूँ। तो आपने एक सोशल प्लेटफॉर्म चुना, अब चुन लिया आपने, ठीक है, आप उस पर थोड़ा थोड़ा आके एक्टिव होते हैं। अब अगर इस कार्मिक को पता लग गया कि आप ऐसी किसी चीज़ में हो, दे विल स्टार्ट रूइनिंग योर लाइफ। पहली बात तो तुम हाउसवाइफ होते हुए, बच्चों की माँ होते हुए, या शादीशुदा होते हुए, या ये करते हुए तुमको तो बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, तुम फ़ोन लेके लगी हुई हो, तुम्हें तो जो है अपने घर पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें इस टाइम मेरे साथ यहाँ चलना चाहिए, तुमको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके ऊपर ड्यूटीज़ लाद देंगे, आपको कई कई दिन के लिए कहीं लेके चल जाएंगे, जहाँ पे आपका मन भी नहीं होगा फिर भी आपको जाना पड़ेगा, जहाँ जाना आपका ज़रूरी भी नहीं होगा वहाँ भी आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे ये हर्डल्स पैदा करते हैं ताकि आप अपना जो अच्छा काम कर रहे हैं, शायद आप आगे ग्रो करेंगे, उसको ये अपने बेस्ट पॉसिबल वे में डार्क एनर्जीज रोकने का कोशिश करती हैं। ये आपको ट्रिगर करवाती हैं आपके अपने लोगों के थ्रू। तभी मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नो मैटर व्हाट कोई कुछ भी बोले, आपको पता होना चाहिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। नेवर एवर गिव अप, कभी भी उस काम को छोड़िए मत, क्योंकि ये सिर्फ बाधाएं हैं। और अगर आप अपने फर्म और अपने डिटर्मिनेशन में रहते हो ना, अपनी फर्मनेस में रहते हो, तो आप पाओगे ये बोल बुला के थक के अपने आप ही रुक जाते हैं, फिर ये कोई और टैक्टिक्स ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जीज इनसे ये करवाती हैं, आपका अच्छा काम रुकवाती हैं, ठीक है। आप एक स्टार सीड हो, आपको एक आगे चल के लाइट वर्कर बनना है, आपको वो लाइट हाउस बनना है लोगों के लिए, और आपसे बर्तन घिसवाए जा रहे हैं। अब बर्तन घिसना ये मत सोच लीजिएगा मैं कह रही हूँ कि कोई बुरा काम है या गलत काम है, ठीक है। बट जो प्रीशियस टाइम आपको सोसाइटी को देना चाहिए, ह्यूमैनिटी को देना चाहिए, वो प्रीशियस टाइम आपका अगर जहाँ पे 2 सब्जी से काम चल रहा है तो नाक भों सिकोड़ के आपसे 4 सब्जी बनवाई जा रही है, कुछ और बनवाया जा रहा है, या सफाइयाँ करवाई जा रही हैं, या बर्तन घिसवाए जा रहे हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि एक इम्पैक्ट सोल जो होती है, ये तो मुझे पता है कि अगर वो कुछ करते भी हैं तो वो साइड बाय साइड करते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट करके कभी भी नहीं करते हैं। तो दिस इज़ फॉर श्योर कि ऐसा नहीं है कि आप कोई नार्सिसिस्ट पर्सन नहीं है जो कि दूसरे से काम, मतलब दूसरे पे अपना काम छोड़ के और पड़ा रहे और बस फ़ोन ही यूज़ करता रहे, लेकिन आपको पोर्ट्रे इस तरह किया जाता है, आपका सीन इस तरह पेश किया जाता है जैसे आप एक कोई ना बहुत ही लापरवाह औरत है, लापरवाह पर्सन है, ठीक है, और आपका ध्यान घर बार किसी में भी नहीं है, आप तो बस सोशल मीडिया से चिपके हुए हो, जबकि आप वहाँ अवेयरनेस के लिए कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन उस काम को आपका गलत पोर्ट्रे किया जाता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब आपका सेल्फ लव इतना बढ़ता है, मतलब ये डार्क एंटिटीज इनको पोजेस करती हैं, क्योंकि आप किससे सबसे ज़्यादा परेशान होगे, जो दिन रात आपके साथ रहेगा, ठीक है, जिसकी बातें आपको इफ़ेक्ट करेंगी। अब भाई एक 2 तरह के यहाँ भी लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो बोलते हैं कि अरे छोड़ो यार, दिन रात की माथाफोड़ी है, मैं तो छोड़ ही देती हूँ ये काम, शायद मेरे बस का ही नहीं है ये काम, ठीक है, मैं बनी ही इसीलिए हूँ कि मैं तो रसोई संभालूँ, बच्चे संभालूँ, बस मैं इसीलिए बनी हूँ, ठीक है। लेकिन एक वो होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ, और मुझे पता है आप बाहर जाके दुनिया को कुछ भी बोलिए, मुझे पता है मैंने अपनी कोई ड्यूटी नहीं छोड़ी है, सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया, खाना बना दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम ऑफिस जाने के बाद मैं कोई स्टूपिड सीरियल ना देख के अपना टाइम किस में स्पेंड करती हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब है। तो यहाँ भी 2 तरह के लोग होते हैं, आप देखेंगे ये लोग जो हैं आपको बेवजह ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपको उलझा के रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि क्या होता है ना कि आपका मतलब इतने क्लोज रिलेशन में है, दिन रात आपका टॉर्चर चल रहा है, अब लास्ट क्या होगी एंड स्टेज, सच बताइए, अपने दिल से बताइए। जिस परमात्मा को समर्पित करके आपने कोई अच्छा काम किया, अच्छा काम शुरू किया, क्या उसी परमात्मा से आपका विश्वास उठना शुरू नहीं हो जाएगा। और यही तो नेगेटिव एनर्जीज का पर्पस है, यही तो वो करना चाहते हैं, यही तो वो करना चाहते हैं, यही तो उनका होल सोल पर्पस है कि आपको डिवाइन की तरफ से हटा के
रॉन्ग पाथ पे लेके जाना, क्योंकि उनको आपकी स्पार्क का पता है, आपकी लाइट का पता है, आप कुछ करने के कैपेबल हो पैदाइशी ही। आपको किसी टास्क, किसी पर्पस के साथ भेजा गया है, ये उनको पता है, और उनका पूरा पर्पस होता है आपको रोकना। तो आपके कार्मिक्स को पोजेस करके, जो बहुत क्लोजेस्ट होते हैं आपके रिलेशंस, उन्हीं को पोजेस किया जाता है, और आप पाएंगे। ठीक है। और यही जो है मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखा है, मतलब मुझे पता है। तुम ये मत करो, ठीक है। तुम चाहे तुम्हें कुछ करना है, चलो तुम एक कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी जॉब पकड़ लो, वहाँ अपने आप को, मतलब वो आपको इंगेज कर देना चाहते हैं, वो आपको इंगेज। भाई मैं जब तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए टीचर की जॉब बेस्ट है, कोई स्कूल ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा आग लगी हुई है ना कि कुछ करना ही है, तो फिर तुम एक काम करो, चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं मानती हो, दिन में मन नहीं लगता है, तो कोई ना कोई स्कूल ज्वाइन कर लो। अरे भाई, जब मैं इंटरनली मुझे पता है कि मैं स्कूल टीचिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं उसके लिए बनी ही नहीं हूँ। और सबसे बड़ा जो है एक स्टार सीड के लिए सबसे बड़ा ये एक, इसको कह लीजिए कि जब तक उसको नहीं मिलता है तब तक तो ये उसके लिए एक तरह का शाप ही होता है। मतलब शाप तो क्या कहूँ यार, बहुत बड़ा वर्ड हो गया। मतलब एक तरह का यही होता है कि एक तरह की मुसीबत ही होती है, क्योंकि वो पता है, उसे पता भी नहीं होता कि उसको किस पर्पज़ के लिए धरती पे भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ा पंगा ये होता है कि वो किसी और काम को कर भी नहीं सकता है, वो किसी और काम को जो उसका पर्पज़ ही नहीं है। मान लीजिए किसी स्टार सीड को धरती पे भेजा ही ज्ञान फैलाने के लिए गया है ना, ठीक है, उसको अध्यापक या टीचिंग उसके लिए ही भेजा गया है, तो उसका मन हमेशा उसी काम में लगेगा। उसका मन मतलब वो खिंच खिंच के उस तरफ जाएगा। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं मैम मुझे इतना पसंद है अपना जॉब में, चाहे मैं स्कूल प्राइवेट स्कूल में ही जॉब करती हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे वहाँ बड़ा मज़ा आता है। जब मैं सबसे परेशान होकर वहाँ जाती हूँ, मुझे इतना रिलीफ फील होता है, इतना रिलैक्स फील होता है। लेकिन आपके कार्मिक से वो भी नहीं देखा जाएगा। वो वहाँ से अगर उन्होंने पा लिया ना कि इस चीज़ में आप संतुष्ट हो या इस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, बस उनका होल सोल पर्पज़ है आपको हाई वाइब्रेशन में जाने ही ना देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका परमात्मा से धीरे 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 करके वो विश्वास हटाने की कोशिश करते हैं। उनका सारा पर्पज़ यही होता है। आप डिवाइन के काम के लिए आए ना, पर्पज़ के लिए। आप अपना पर्पज़ ढूंढ रहे होते हो। आप इधर आप मतलब आप पे दो तरफा मार हो रही होती है। इधर से कार्मिक आपको ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ट्रिगर भी कर रहा है, आपको नालायक भी बता रहा है, आपको यूज़लेस वर्थलेस भी बता रहा है, फील करा रहा है, ठीक है। और आपके कोई वर्थ उसने नहीं रखी है, लोगों में आपको बदनाम करके छोड़ दिया है, ठीक है। आपके लिए स्मीयर कैंपिंग्स करते हैं वो लोग, बाकायदा कैंपेन चलाते हैं आपके लिए, जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में बात करते रहते हैं, ठीक है। लोगों को आपके पीछे लगा देते हैं ताकि जब वो मौजूद ना रहें तो लोग आपको तंग करें, ठीक है। हर एक को मैनिपुलेट करते रहते हैं ताकि वो आपको आगे से तंग करें, मैनिपुलेट करें। एक तरफा मार तो आप पे ये पड़ रही होती है। एंड सेकंड थिंग ये है कि आप मरे जा रहे होते हो कि आपका पर्पस क्या है, क्या है वो जो मैं मिस कर रही हूँ, क्या है वो जो मुझे नहीं मिल पा रहा है, क्या है जिसकी मैं सर्च में हूँ। यानी कि आपकी सोल का पर्पस इस अर्थ पे आने का, आप उसको ढूंढ ढूंढ के भी पागल हो रहे हो। जिस काम में आपको धरती पे 3D के लोग लगाना चाह रहे हैं उसमें आप लग ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो होता है, ये होता है डार्क एनर्जी का वार आपके ऊपर, ताकि आपका ना एक पल ऐसा होता है जहाँ आप ड्रेन हो जाओ। उनको ये होता है ना कि एक पल तो ऐसा आएगा, कोई तो पल ऐसा आएगा जहाँ आप ड्रेन होके गिव अप कर दोगे और आप 3D के साथ चल पड़ोगे। और बस उन्होंने एक स्टार सीड को बिगाड़ दिया, उसको जो है मिल के अपने जैसे रियालम में लेके चले गए। ओके, अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि हु विल बी द विनर।
डिवाइन को जीतना है या सैटर्न को जीतना है, लाइट को जीतना है या डार्कनेस को जीतना है, यहाँ पे सिर्फ आप डिसाइड करते हो। तो कभी भी हिम्मत मत हारिए, ठीक है। अगर कोई आपकी बेवजह टांग खींच रहा है, आप उस जगह जाने से रोक रहा है जहाँ आपकी ग्रोथ है, आपको हर उस काम से रोक रहा है जहाँ आपको संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, अंदरूनी सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनकी इंटेंशन को भी समझिए, ठीक है। वो पोजेस्ड होते हैं समटाइम्स, दे इवन डोंट नो कि वो कर क्या रहे हैं, उनको खुद भी पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते रहिए, फॉरगिव करिए। कोई और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, बदला लेना इज़ नॉट एन ऑप्शन, ओके। उनके लेवल पे जाना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप कभी भी इफ़ यू आर अ स्टार सीड ना, अगर आप एक स्टार सीड हैं, ठीक है, आप एक स्टार सीड हैं और आप एक पर्पस के साथ हैं, तो आप कभी भी उनके लेवल तक जा ही नहीं सकते हैं। करके देख लीजिएगा, आप करने की कोशिश भी करेंगे तो आप कर ही नहीं सकते हैं। समटाइम्स होता है ना, इंसान को इतना गुस्सा आ जाता है, बोलते चलो अब मैं तुम्हारे तरीक़ों से ही तुमसे निपटूंगा, लेकिन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थक हार के आपको यही समझ आएगा कि छोड़ देने, लेट गो कर देने और फॉरगिव कर देने के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ध्यान रखिए और अपनी एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा टेक केयर करिए, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, सही जगह पे लगाइए। थैंक यू सो मच, बाय।